हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपको इससे पहले वाले वीडियो में जो सब्जेक्ट आपका फिजिक्स का मैं जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें लगातार वीडियो के माध्यम से आपको मैं अपने चैनल के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आज उसी में जो चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक था लेंस, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि लेंस किसको कहते हैं, लेंस कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक लेंस कितने कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने बता दिया था। आज हम प्रत्येक लेंस की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, उसकी क्या खासियत होती है। ठीक है, उसकी क्या खासियत होती है। देखते हैं उत्तल लेंस की विशेषताएं क्या है। ठीक है, उत्तल लेंस की विशेषताएं क्या है। तो लिखोगे उत्तल लेंस की विशेषताएं क्या है, उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो लिखोगे, पहला पॉइंट लिखोगे उत्तल लेंस की विशेषता की अगर बात किया जाए, उत्तल लेंस में पहला लिखोगे इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसे कौन सा लेंस कहते हैं? इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। बताओ किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस को। यहाँ सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, दूसरी विशेषता क्या है इसकी? दूसरी विशेषता है यह लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। बीच में क्या होता है? बीच में मोटा होता है। बीच में मोटा होता है। इस तरह से था, देखे थे ना आप लोग, इस तरह से था उत्तल लेंस। ठीक है, बीच में इसका फैलाव देख रहे हैं, मोटा होता है, और किनारा क्या है? पतला है ना, और बीच में क्या है? मोटा है। तो उत्तल लेंस इसी प्रकार के थे कि नहीं थे? तो उसके बाद कह रहा है यह लेंस किनारों की अपेक्षा क्या होता है? बीच में मोटा होता है। ठीक है, देखोगे बीच का क्या भाग मोटा है और साइड थिन है, पतला है। उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखोगे इसके बारे में। तीसरा पॉइंट लिखोगे यह किरणों को अभिसारित करता है। यह किरणों को क्या करता है बाबू? अभिसारित करता है। यह किरणों को क्या करता है? अभिसारित करता है। उसके बाद लिखोगे चौथा पॉइंट, इसकी विशेषता लिखोगे इसकी फोकस दूरी और क्षमता। इसकी फोकस दूरी और क्षमता धनात्मक होती है। और क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है। इसकी फोकस दूरी और क्षमता क्या होती है बुआ? धनात्मक होती है। कह कि यह किरणों को अभिसारित करता है, इसकी फोकस दूरी और क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है। तो हर वक्त याद रखना, जो उत्तल लेंस में अगर एफ की बात होगा तो क्या होगा? धनात्मक होगा। अच्छा, प्लस होगा। पांचवा पॉइंट की बात किया जाए तो पांचवा पॉइंट लिखो, यह वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। ध्यान देना बाबू, यहाँ पे क्या करा, देखो कभी कभी परीक्षा में यहाँ से इसको याद रखना, यहीं पे याद कर लेना। परीक्षा में आपको कभी कभी 5 नंबर में ये प्रश्न पूछा गया है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। या पूछ सकता है उत्तल दर्पण या
और अवतल दर्पण पढ़ाए हैं, दोनों का अंतर भी लिखा है ना वहां से। तो देखो यहाँ से क्या बन रहा है, अंतर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर मैं अवतल उत्तल लेंस की विशेषता की बात किया तो उत्तल लेंस की क्या विशेषता है, तो आप लोग देखो कह रहा है कि उत्तल इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं बाबू, इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और क्या कह रहा है इसमें समझते हैं, और कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, और कह रहा है कि यह लेंस किनारे की अपेक्षा, देखे थे ना आप लोग, यह लेंस इस तरह से था कि नहीं था, यह लेंस इस तरह से था, इस तरह से था। ये देखोगे किनारे की अपेक्षा क्या होता है, बीच में फैला होता है, मोटा होता है, था कि नहीं था। उसके बाद कह रहा है यह किरणों को अभिसारित कर देता है, क्या कर देता है, अभिसारित कर देता है। इसकी फोकस दूरी और क्षमता दोनों क्या होती है, धनात्मक होती है। यह वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लिखेंगे, नोट करके लिखोगे। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को नोट करेंगे, लिखोगे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट, पॉइंट लिखोगे। महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु क्या लिखोगे बाबू, इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखोगे। क्या क्या होगा देखते हैं इसके बारे में, इसके बारे में कुछ बात और विशेष याद रखना है। तो लिखोगे पहला, सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र और, सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र और फोटोग्राफी कैमरे, फोटोग्राफी, फोटोग्राफी कैमरे, फोटोग्राफी कैमरे, फोटोग्राफी कैमरे में उत्तल लेंस, फोटोग्राफी कैमरे में उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। उत्तल लेंस का क्या होता है बाबू, प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में, बताओ कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग होता है बाबू, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में, सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र, सूक्ष्मदर्शी देखे हो ना, माइक्रोस्कोप जिसको कहते हो, सरल सूक्ष्मदर्शी में। और फोटोग्राफी, फोटोग्राफी तो आप लोग देखे हो, ड्रोन जैसे कैमरे या फोटो खींचते हो, शादी विवाह में देखते हो ना, तो उस सब में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है, उत्तल लेंस। यहाँ तक कि हमारे आंखों में भी किस लेंस का प्रयोग है, उत्तल लेंस का। हमारे आंखों में भी क्या है, तो हम लिख सकते हैं, हाँ चश्मा में भी होते हैं, लेकिन उसमें दोनों का यूज होता है, उत्तल और अवतल लेंस दोनों का। बताऊंगा जस्ट किसका कहाँ पे होता है। तो वहां पे लिखोगे, इसमें लिखोगे हमारे आंखों में भी, लिख लीजिए, हमारे आंखों, हमारे आंखों में भी, हमारे आंखों, हमारे आंखें भी उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, ऐसे लिखो। हमारे आंखें में भी उत्तल लेंस, हमारे आंखें में भी उत्तल लेंस, या हमारे आंखें भी, हमारे आंखें भी उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। हमारे आंखें भी उत्तल लेंस की तरह, उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करती है, ही व्यवहार करती है, ठीक है। किसकी तरह हमारे आंखें व्यवहार करती है, तो हमारे आंखें भी किसकी तरह व्यवहार करती है, तो हमारे आंखें भी उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती है। अब किसकी विशेषता की बात आ गई, अब विशेषता आ गई आपको उत्तल, अवतल लेंस की ना। तो अगला जो हो जाएगा आपका अवतल लेंस, क्या हो जाएगा बाबू, अवतल लेंस की विशेषता। अवतल लेंस की क्या हो जाएगी, अवतल लेंस की क्या हो जाएगी, विशेषताएं हो जाएगी। अवतल लेंस की विशेषताएं, अवतल लेंस की क्या क्या विशेषताएं होती है उसके बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। आपने देखा कि उत्तल लेंस की क्या क्या खासियत थी। उत्तल लेंस की जो खासियत थी, इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। यह लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता था। यह किरणों को अभिसारित करता है। इसकी फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। और यह वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब
बनाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र और फोटोग्राफी कैमरे में भी उत्तल लेंस का ही व्यवहार किया जाता है। और हमारे आंखें भी क्या किसकी तरह उत्तल लेंस की तरह क्या करती है, कार्य करती है, व्यवहार करती है। अब देखो अवतल लेंस की विशेषता में लिखोगे, पहला पॉइंट लिखोगे, इसमें क्या लिखोगे, पहला पॉइंट, इसकी विशेषता में पहला पॉइंट लिखेगा इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। इसे कौन सा लेंस कहते हैं, इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं या कहा जाता है, कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसके बारे में लिखोगे, यह लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। यह लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है, बीच में पतला होता है, बीच में पतला होता है। यह लेंस की अगर बात किया जाए, आप लोग इस तरह से देखे थे ना, इस तरह से लेंस था आपका, इस तरह से लेंस था ना, किनारों की अपेक्षा क्या था, बीच में पतला था। इस साइड देखो मोटा है कि नहीं है, ये साइड फैला हुआ, लेकिन बीच में क्या देखो यहाँ पे ये किनारा क्या पतला है। वही कर यहाँ पे यह लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है, पतला होता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखोगे इसके बारे में, तीसरा पॉइंट लिखेगा, यह किरणों को अपसारित करता है। यह किरणों को अपसारित करता है। यह किरणों को अपसारित करता है। यह किरणों को क्या करता है, अपसारित करता है। चौथा पॉइंट लिखोगे, इसकी फोकस दूरी और क्षमता, ऋणात्मक होती है। कैसी होती है बाबू, ऋणात्मक होती है। तो इसकी फोकस दूरी और क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल लेंस में क्या होती थी, धनात्मक होती थी। धनात्मक ऋणात्मक समझते हो, निगेटिव पॉजिटिव। उसके बाद लिखोगे, यह वस्तु का केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। यह वस्तु का केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। यह वस्तु का केवल क्या बनाता है, यह वस्तु का केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। इसके बारे में आप समझे थे। तो ये इसमें क्या होता था, इसमें काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते थे। किसमें, उत्तल लेंस में। जबकि अवतल लेंस में सिर्फ कैसा बनता है, सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब। कैसे प्रतिबिंब, काल्पनिक। अब काल्पनिक क्या होता है उसको मैं बताने का प्रयास करूं। काल्पनिक पढ़े थे, वास्तविक पढ़े थे ना, काल्पनिक क्या होता था सब पढ़ाए थे आपको। अब कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं होते हैं उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो कुछ आपको समझना पड़ेगा। तो आपने क्या देखा कि उत्तल लेंस की क्या विशेषता थी और अवतल लेंस की क्या विशेषता थी। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बनते हैं। क्या करा देखो, और सब्जेक्टिव में पूछेगा तो कैसे पूछेगा, देखिएगा पूछ देगा कि बताओ उत्तल और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। अगर आपसे 2 नंबर का पूछा गया, ध्यान देना बाबू, 2 नंबर के पूछे गए तो कम से कम 3-3 लिख देना अंतर। ठीक है, 3-3 अंतर। अगर 5 नंबर के पूछे जाते हैं तो सभी लिखना पड़ेगा, जैसे 5 इधर लिखेंगे 5 उधर लिखेंगे। ठीक है, बड़े नंबरों में। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, या जितना नॉलेज के अकॉर्डिंग जितना याद रहेगा उसका पॉइंट लिख दोगे। तो कह रहा कि इसे अवतल उत्तल लेंस की बात किया जाए, इसे क्या कहते हैं, इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। यह लेंस किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। यह किनारों को यह किरणों को अभिसारित करता है। इसकी फोकस दूरी और क्षमता दोनों क्या होती है, धनात्मक होती है। यह वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं या बनाते हैं। इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। यह लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है, पतला होता है।
यह किरणों को अपसारित करता है। इसकी फोकस दूरी और क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है। यह वस्तु का केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। यह वस्तु का केवल कैसा प्रतिबिंब बनाता है? काल्पनिक। जबकि ये क्या कराता है? काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब इमेज को बनाते हैं। एनी डाउट? तो उसके बाद हम चलेंगे अगला जो टॉपिक जो होगा, कुछ परिभाषाएं होते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं कुछ परिभाषाएं जो होते हैं जो आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो पहला जैसे परिभाषा हो जाएगा, लिख लो इंपॉर्टेंस डेफिनेशन, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा यहाँ पे लिखेंगे। टॉपिक जो हो जाएगा आपका, टॉपिक जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हो जाएंगे। देखते हैं वो महत्वपूर्ण परिभाषा क्या है। कभी कभी आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछ देते हैं। जैसे वक्रता केंद्र किसको कहते हैं? वक्रता केंद्र पढ़े हो? लिखा है ना? पढ़े वक्रता केंद्र। मुख्य अक्ष किसको कहते हैं? पढ़ा है। प्रकाशीय केंद्र किसको कहते हैं? नहीं पढ़े हो तो पढ़ लेते हैं। पहला लिखोगे पहला पॉइंट जो लिखोगे, हालांकि ये सब देखो दर्पण में आपको मैंने पढ़ाया था, वक्रता केंद्र क्या होता है ये सब पढ़ाया था आपको, लेकिन फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं और नोट्स करके बढ़िया से पढ़ लेंगे। ठीक है, लिखोगे वक्रता केंद्र लिख करके डैश, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र लिख करके डैश दोगे। लिखोगे लेंस के प्रत्येक पृष्ठ, लेंस के प्रत्येक पृष्ठ, लेंस के प्रत्येक पृष्ठ, लेंस के प्रत्येक पृष्ठ गोले के भाग, गोले के भाग, गोले के भाग होते हैं, गोले के भाग होते हैं, होते हैं। गोले के केंद्र को, गोले के केंद्र को, गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। गोले को केंद्र, गोले के केंद्र को क्या कहते हैं बाबू? वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या करे, वक्रता केंद्र किसको कहते हैं? कहा कि लेंस के प्रत्येक पृष्ठ गोले के भाग होते हैं। लेंस के जो प्रत्येक पृष्ठ क्या होते हैं? गोले के भाग के होते हैं। जब मैंने आपको पढ़ा रहा था, दर्पण पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने गोलियां उसको काट करके उसको मैं क्या बनाया था? लेंस बनाया था या दर्पण बनाया था। तो लेंस के प्रत्येक पृष्ठ गोले के भाग होते हैं। गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। दूसरा जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मुख्य अक्ष किसको कहते हैं? क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। ये सब अभी समझाएंगे, ध्यान समझिएगा। मुख्य अक्ष किसको कहते हैं? मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या होता है? लिखोगे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और प्रकाशीय 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 केंद्र से गुजरने, से गुजरने, से गुजरने वाली, से गुजरने वाली सीधी रेखा, गुजरने वाली सीधी रेखा, गुजरने वाली सीधी रेखा को, गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्षीय, मुख्य अक्षीय, मुख्य अक्षीय प्रधान अक्ष, मुख्य अक्षीय प्रधान अक्ष, मुख्य अक्षीय प्रधान अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्षीय प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है बाबू, मुख्य अक्षीय प्रधान अक्ष कहते हैं। एक और आ जाता है आपका लास्ट जो हो जाएगा, वो हो जाता है कि प्रकाशीय केंद्र किसको कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र किसको कहते हैं बाबू? बहुत इंपॉर्टेंट ये सब पॉइंट है, ध्यान रखोगे आप लोग। हालांकि मैंने दर्पण में आपको पढ़ाया था, लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, देख लेते हैं। तो प्रकाशीय केंद्र लिखोगे, लिखोगे
यह लेंस का यह लेंस का यह लेंस का केंद्रीय बिंदु होता है। 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 इससे गुजरने इससे गुजरने इससे गुजरने वाली इससे गुजरने वाली प्रकाश इससे गुजरने वाली प्रकाश की किरणों का अपवर्तन होता है। किरणों का क्या होता है बाबू? अपवर्तन होता है। किरणों का क्या होता है? अपवर्तन होता है। किरणों का अपवर्तन होता है। करा कि देखो यहाँ पे मैंने कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो था मैंने आपको लिखाया था। पहला करा कि वक्रता केंद्र किसको कहते हैं? वक्रता केंद्र किसको कहते हैं? करा लेंस के प्रत्येक पृष्ठ गोले के भाग के होते हैं और गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोले के केंद्र को ही क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। सपोज दैट मान लीजिए एक गोला है और इसके केंद्र को ही क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे। उसके बाद वक्रता केंद्र और प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा। वक्रता केंद्र और प्रकाशीय केंद्र से सीधी अगर कोई रेखा गुजरती है, जैसे सपोज दैट मान लीजिए यहाँ से ये जो हो गया, यहाँ से मैंने मान लीजिए लेंस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया और ये सीधी रेखा गुजर रही है, ये आपका क्या हो गया? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। प्रकाशीय केंद्र किसको करा? यह लेंस का केंद्रीय बिंदु होता है। लेंस के जो केंद्र का बिंदु होता है उसी को हम क्या कहते हैं? करा कि यह लेंस का केंद्रीय बिंदु होता है। इससे गुजरने वाली प्रकाश की किरणों का अपवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? यहीं से रिफ्लेक्ट वो करती है ऊपर की ओर चाहे नीचे की ओर पास हो जाती है। तो आपको जो मैंने ये कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स थे मैंने आपको पढ़ाने का प्रयास किया है और आगे जो मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा वो हो जाएगा उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब ना। उत्तल लेंस और उत्तल लेंस का फोकस बिंदु और अवतल लेंस का फोकस बिंदु, ठीक है, उसके बारे में पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, उत्तल लेंस के फोकस बिंदु और अवतल लेंस के फोकस बिंदु और दोनों का कैसा इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, उसके बारे में पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग लिख लिए हो। आपने देखा कि टॉपिक में जो था लेंस दो प्रकार के थे और प्रत्येक लेंस कितने प्रकार के थे? तीन प्रकार के। यानी ये लेंस भी 3 प्रकार के होते हैं और ये भी लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। उत्तल लेंस भी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के और अवतल लेंस भी 3 प्रकार के। पहले वाले वीडियो जाकर के आप लोग देख लोगे तो उसमें आपको पूरा डिटेल्स में बताया गया है। उत्तल लेंस की विशेषताएं क्या है? तो आपने देखा था कि उत्तल लेंस की क्या विशेषताएं होती है, इसका यूज कहाँ पे होता है, ठीक है, उत्तल लेंस का। और आपने देखा कि अवतल लेंस की कुछ विशेषताएं थी और यह कुछ महत्वपूर्ण आपका था। ठीक है, तो बाबू अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जो मेरा YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों में जगह जगह शेयर करें। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।